एपिसोड नंबर 3383। टाइटल गिव अप एवरीथिंग फॉर मी। जब डायमंड अल्फा ने मुकाबला छोड़ दिया तो वीर शीर्ष 16 में पहुंच गया। हालांकि वह 33 स्काइज को नहीं छोड़ सकता था। उसके पास अगली लड़ाई तक इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसे अगली लड़ाई जीतनी ही थी। उसे लड़ते रहना था। उसके पास और कोई चारा नहीं था। जितेश खन्ना की स्थिति ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाली थी। उसका सुपर गॉड स्पिरिट बॉडी सीधा नुकसान नहीं पहुंचाता था, बस उससे प्रतिद्वंद्वी के मूड पर असर पड़ता था। वह किसी प्रतिद्वंद्वी को मार नहीं सकता था। सबसे बुरी बात यह थी कि उसके युद्ध क्षेत्र में सिर्फ वह और एक अन्य प्राणी ही था। इससे उसके सुपर गॉड स्पिरिट बॉडी की उपयोगिता कम और लगभग बेकार हो गई थी। सबसे बुरी बात यह थी कि उसका प्रतिद्वंदी एक मेटल का प्राणी था जो बहुत कोल्ड था। वह किसी रोबोट जैसा था और उसका सुपर हार्मोन उस मेटल के प्राणी पर काम नहीं कर रहा था। उसकी बाइक बहुत तेज आवाज कर रही थी। जितेश खन्ना सड़क पर तेजी से बाइक चला रहा था। रोबोट जैसा दिखने वाला मेटल का जीव अपनी मेटल की आंखों के गड्ढों से लेजर किरणें छोड़ रहा था। उन लेजरों की शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि उन्होंने अंतरिक्ष की संरचना को तहस नहस कर दिया। जितेश खन्ना बाएं से दाएं बार बार चकमा दे रहा था। जब लेजर उसकी बाइक से टकराया तो स्टील तुरंत पिघल गया। अब तक बाइक पर कुछ कट लग चुके थे। बाइक का पिछला हिस्सा पूरी तरह कट चुका था, जिससे अंदर की मशीनरी बाहर आ गई थी। बाइक के कुछ हिस्सों से तो चिंगारी भी निकलने लगी थी। धिक्कार है। जितेश खन्ना ने अपना सिर नीचे किया और अपने सिर पर निशाना साध रहे लेजर से बच निकला। उसने अपने सिर पर ठंडक महसूस की। उसने उसे छुआ, जिससे उसके बाल लेजर से कट गए। उसे गुस्सा आने लगा। इससे पहले कि वह कुछ ठीक से कह पाता, और भी लेजर उसकी ओर आ रहे थे। उन्होंने अंतरिक्ष की बनावट को चीर डाला। भाड़ में जाओ, मुझे इस पर विश्वास नहीं होता। तुम एक प्राणी हो, तुम्हारी भी भावनाएं होती हैं। अगर भावनाएं हैं तो उन पर मेरे सुपर हार्मोन का असर होना चाहिए। जितेश खन्ना बहुत गुस्से में था। उसे लड़ने की इच्छा हो रही थी। उसका सुपर गॉड स्पिरिट बॉडी पूरी ताकत से काम करने लगा। भारी भरकम बाइक बैंगनी रोशनी से जगमगा उठी। इंजन बैंगनी ऊर्जा से चलने लगा। पूरी बाइक बैंगनी क्रिस्टल जैसी लग रही थी। धुएं की जगह एग्जॉस्ट से बैंगनी रंग का धुआं निकल रहा था। भारी भरकम बाइक जहां भी जाती, बैंगनी रंग का धुआं लहर की तरह उसके पीछे पीछे चलता और पूरी जगह को एक खूबसूरत बैंगनी रंग में रंग देता। यह उस धुंध जैसा था जो हवा में बहुत ज्यादा भारी धातु होने पर बनती है। उस धुंध के अंदर एक विशाल मेटल की जीवन शक्ति थी। वह धुंध में एक मेटालिक राक्षस की तरह थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह वहां मौजूद है, लेकिन असल में वह वहां था नहीं। उसकी आंखें टिमटिमा रही थी, लगातार डरावनी रोशनियां और लेजर छोड़ रही थी। बैंगनी धुंध का उस जीव पर कोई असर नहीं हुआ। प्रकाश से मिलते ही वह वाष्पीकृत हो गया। तुम कैसे भी संघर्ष करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मर जाओ। जब तुम गॉड केओस पार्टी के दुश्मन बन जाते हो तो तुम्हारा भाग्य पहले ही तय हो चुका होता है। तुम इसे कैसे नहीं समझ सकते, मेटल वाली जीवन शक्ति ने ठंडी आवाज में कहा। उसने जो कहा उसका मतलब था कि वह गॉड केओस पार्टी का सदस्य और एंडरसन सैनी का एक आदमी था। तुम तो बिल्कुल बेवकूफ हो, जितेश खन्ना ने उसे डांटा। उसने एक्सीलेटर पैडल जोर से दबाया, जिससे बाइक में और भी ज्यादा पावर आ गई। बाइक का इंजन और तेज होता गया, जिससे बैंगनी धुंध और भी गहरी होती गई। बाइक और भी तेज होती गई। फिर भी वह मेटल के जीव का पीछा करने से नहीं रोक पाया। एक दूसरे को काटती हुई रोशनी में जितेश खन्ना ने लापरवाही से अपनी बाइक के पिछले हिस्से को टक्कर मार दी। पिछला टायर और बॉडी का आधा हिस्सा कट गया, जिससे बाइक का बाकी हिस्सा और जितेश खन्ना दूर जा गिरे। अरे नहीं, देखो तो ऊपर क्या हो रहा है। लगता है जितेश अंकल खतरे में हैं। समर प्रताप और बाकी लोग सदमे में थे। अब तुम्हारे मरने का समय आ गया है, इसलिए
मैं तुम्हें नरक के अग्निकुंडों में डाल दूंगा। धातु के प्राणी की आंखों से और भी लेजर निकलने लगे। लेजर सूर्य जैसे थे और उनकी चमक जितेश खन्ना पर पड़ी, जो गिर पड़ा था। लेकिन तभी जब जितेश खन्ना रोशनी में आने वाला था, उसका शरीर एक खूबसूरत बैंगनी रोशनी से ढक गया। उसके सिर पर क्वीन का मुकुट आ गया, उसके पंख तितली के निकल आए, उसके कटे हुए लंबे बाल फिर से उगने लगे। वह बहुत ही सुंदर बैंगनी रंग का हो गया। उसमें अजीब बैंगनी रोशनी पागलों की तरह हिलने लगी। अब जितेश खन्ना का पूरा शरीर बेहद सुंदर हो रहा था। हाँ, उसे वर्णित करने के लिए सिर्फ सुंदर शब्द ही इस्तेमाल किया जा सकता था। जब वीर आई सैड इविल लेडी के साथ मिला, तब भी वह थोड़ा यानी थोड़ा मनमोहक की तरह ही था। जितेश खन्ना में अब पहले वाली कोई भावना नहीं बची थी। वह एक मोहक क्वीन की तरह था जिसका पूरा शरीर अप्रतिरोध्य था। उसकी पीठ पर तितली के पंख हिल रहे थे। जितेश खन्ना का शरीर साई की तरह पीछे की ओर लड़खड़ा रहा था। उसने लेजरों को चकमा दिया जो एक ही वार में मारक हथियार जैसे थे। उसका मोहक शरीर हवा में उछल रहा था और उसके पूरे शरीर से बैंगनी आभा फैल रही थी। जितेश खन्ना ने भोजन रूपी जीव को देखा और पूछा, क्या तुम मेरे लिए सब कुछ त्यागने को तैयार हो? दोनों यूनिवर्स के प्राणियों को लगा कि जितेश खन्ना पागल हो गया है। हालांकि जितेश खन्ना इस समय बहुत आकर्षक लग रहा था और सभी पुरुष भी उसकी ओर आकर्षित हो रहे थे, लेकिन उसके सामने वाला एक शक्तिशाली प्राणी था जो एक स्काई का लीडर था। वह प्राणी उसके लिए जीतना क्यों छोड़ेगा? मेटल के प्राणी ने ठंडे स्वर में कहा, तुम मरने वाले हो और फिर भी मजाक करने की हिम्मत रखते हो। मैं मानता हूं कि यह मजाक मजेदार नहीं है, इसलिए तुम अब मर सकते हो। उसके बाद मेटल के जीव की आंखें सचमुच चमकीली दिखाई दी। उनकी चमक से पता चल रहा था कि वह और लेजर दागना चाहता है। मेटल के जीवन रूप की आंखें, जो अभी अभी चमकीली हुई थीं, उनसे ऐसी कोई रोशनी नहीं निकली। क्या हो रहा है? मेटल के जीव ने चौंक कर देखा कि अब वह अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं रख पा रहा था। वह जितेश खन्ना पर हमला नहीं कर पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर उसके दिमाग को धोखा दे रहा हो। मेटल का वह जीव इस बात से और भी अधिक हैरान था कि उसका शरीर धीरे धीरे जितेश खन्ना की ओर बढ़ रहा था। मेटल का जीव अपने मेटल बॉडी पर नियंत्रण वापस पाना चाहता था, लेकिन उसका शरीर उसके मन से टकरा रहा था। इसने उसे बहुत अजीब बना दिया था। उसने जितेश खन्ना को छोड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह खुद को रोक नहीं पाया। वह जितेश खन्ना के साथ रहने के लिए पूरी तरह से मजबूर था। ऐसा लग रहा था जैसे वह पूरी तरह से किसी जादू के प्रभाव में आ गया हो जिसका वह विरोध नहीं कर सकता था। क्या हो रहा है? तुमने क्या किया है? मेटल के जीव को लगा जैसे उसका शरीर अब नियंत्रण से बाहर हो गया। वह जितेश खन्ना के पास गया। दोनों यूनिवर्स के अनगिनत जीवों से भरा आकाश अब स्तब्ध था। मेटल का जीवन रूप जितेश खन्ना के सामने घुटने टेक रहा था। उसकी आंखें अब पहले जैसी ठंडी नहीं लग रही थी। वह अब भी चमक रही थी, लेकिन वह जानलेवा नहीं थी और अब वह पूरी तरह से शक्तिहीन थी। लगता है तुम मेरे सामने सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हो। किसका इंतजार कर रही हो? जितेश खन्ना किसी क्वीन की तरह था। उसने उस मेटल के प्राणी को तिरस्कार से देखा, मानो वह किसी बेकार गुलाम को देख रहा हो। बाकी सब अविश्वास से देख रहे थे। मेटल के जीव के हाथ डर से कांप रहे थे। उसने अपना सिर पकड़ा और अपनी ही मेटल की खोपड़ी मरोड़ दी। जैसे ही उसकी गर्दन अलग हुई, एक कचचाक आवाज आई और फिर बूम। मेटल का जीव अपना सिर पकड़े जमीन पर गिर पड़ा। उसकी ऐसे ही मौत हो गई। दोनों यूनिवर्स के सभी प्राणी जो ये लड़ाई देख रहे थे, भयभीत हो गए। वे अब एक शब्द भी नहीं बोल पा रहे थे। जितेश खन्ना का नाम आगे बढ़कर शीर्ष 16 में शामिल हो गया। जितेश खन्ना का चेहरा और शरीर सामान्य हो गया। वह मेटल के जीव की कुचली हुई लाश पर उतरा। वह न तो खुश था और न ही गर्वित। अगर उसके पास चुनने का विकल्प होता
तो वह उस शक्ति का दोबारा इस्तेमाल न करना पसंद करता। इससे उसे ऐसा लगता था जैसे वह अब इंसान नहीं बल्कि एक राक्षस बन गया है।